Hey guys and welcome back to CryptoLogic India। मेरा नाम है यतिन। बिटकॉइन अपने शॉर्ट टर्म रेजिस्टेंस को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है एंड इफ बिटकॉइन इस लेवल को ब्रेक कर लेता है बुल्स विल बी बैक इन द गेम। बट एट द सेम टाइम हम ये भी नोटिस कर सकते हैं वॉल्यूम जो है वो सिग्निफिकेंटली नीचे आ रहा है, जो कि इंडिकेट करता है दैट बिटकॉइन एक न्यू मैसिव मूव के लिए रेडी हो रहा है, जिसको एनालाइज करना भी इंटरेस्टिंग होगा। बिना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Till I can't no more. I got the horses in the bag. Horse stock is a tag. एंड गाइस, बिफोर मैं ये एनालिसिस स्टार्ट करूं, एक छोटा सा अपडेट है आप सबके लिए। मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं। आई नो ये जो एनालिसिस वीडियोस होती है ये थोड़ी लॉन्गर ड्यूरेशन पे होती है एंड काफी लोगों के पास टाइम नहीं होता कंप्लीट वीडियो को देखने के लिए। आप लोगों की कन्वीनियंस के लिए मैंने वीडियो की डिस्क्रिप्शंस में टाइम स्टैम्प्स डाल दिए हैं। इफ कोई शॉर्ट टर्म एनालिसिस में इंटरेस्टेड है या कोई लॉन्ग टर्म एनालिसिस में इंटरेस्टेड है या कोई न्यूज में इंटरेस्टेड है, वो ये टाइम स्टैम्प्स यूज कर सकता है एंड वीडियो को वहां पर स्किप कर सकता है ताकि अपना टाइम सेव कर सके। ये छोटे से अपडेट के बाद अपनी एनालिसिस को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करते हैं आज फ्यूचर मार्केट कैप्स के साथ। सिंस इट्स अ वीकेंड, आज यहाँ पर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है दैट 24 आवर लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज जो है बाइनेंस फ्यूचर्स जो है वो सॉर्ट ऑफ बिल्कुल मिडल में है। 50% पोजीशंस जो है वो लॉन्ग में ओपन है एज कम्पेयर टू 49 शॉर्ट्स के साथ, जहां पर बिटमेक्स पे, बायबिट पे एंड बिटफिनिक्स पे हमें काफी ज्यादा सिमिलैरिटी दिख रही है एंड जो बायस है यहाँ पे वो हम शॉर्ट्स की तरफ देख सकते हैं, जहां पर 51% पोजीशंस जो हैं वो लॉन्ग में ओपन है एज कम्पेयर टू 48 शॉर्ट्स के साथ बिटमेक्स पे। बायबिट पे हम देख सकते हैं दैट 50 ऑलमोस्ट 52% पोजीशंस जो हैं वो शॉर्ट में ओपन है एज कम्पेयर टू 48 लॉन्ग्स के साथ एंड बिटफिनिक्स में हमें दोबारा से काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है, जहां पर 55% ऑफ द पोजीशंस जो हैं वो शॉर्ट में ओपन है एज कम्पेयर टू 44 लॉन्ग्स के साथ एंड ओकेएक्स फ्यूचर भी जो है वो सॉर्ट ऑफ अ मिडल में है। मार्केट अभी भी ऑन अ मैक्रो एनालिसिस काफी ज्यादा बेरिश लग रही है यहाँ से। ऑन दी अदर हैंड इफ हम वॉल्यूम की बात करें, 24 आवर रियल वॉल्यूम जो ट्रेड हो रही है टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर, दैट इज कमिंग एट रियली लो लेवल। कल यही जो हमने देखा था कि वॉल्यूम जो थी वो अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियंस के अराउंड थी। आई नो इट्स अ वीकेंड एंड वीकेंड पे वॉल्यूम काफी ड्रॉप हो जाता है, but 1.1 billion and anything below 1 billion is very low, and if 24 hour real volume जो है वो top 10 exchanges में less than 1 billion होती है, this increase the probability that हमें मार्केट में वो क्विक विक्स देखने को मिलते हैं, जहां पर हमें वो लिक्विडिटी हंट कैंडल्स देखने को मिलती है, जहां पर शॉर्ट्स भी लिक्विडेट होते हैं, लॉन्ग भी लिक्विडेट होते हैं सिंगल कैंडल के अंदर। वॉल्यूम जब भी सिग्निफिकेंटली काफी ड्रॉप ऑफ होती है हमें वो क्विक विक्स देखने को मिलते हैं मार्केट के अंदर। वॉल्यूम जो है वो इस टाइम पे 1.1 बिलियन है टॉप 10 रियल एक्सचेंजेस के अंदर। अगर हम यहाँ से ओपन इंटरेस्ट की बात करें, ओपन इंटरेस्ट में हम देख सकते हैं जो ओपन इंटरेस्ट है वो अभी थोड़ा बहुत नीचे डिक्लाइन हो रहा है। आई नो इट्स अ वीकेंड एंड वीकेंड पे मार्केट जो है वो काफी ज्यादा लो हो जाती है सिंस सीएमई फ्यूचर्स जो है वो ट्रेड नहीं करते हैं एंड मार्केट में जो बिग प्लेयर्स होते हैं जो मार्केट को मूव करते हैं वो इस टाइम पे एक्शन में नहीं होते हैं। हम देख सकते हैं ओपन इंटरेस्ट भी जो है वो काफी ज्यादा ड्रॉप हो रहा है। इट्स ऑलमोस्ट लाइक 601 मिलियन के अराउंड। फीयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो एग्जैक्ट सेम है कल से, दैट इज एट 38। मार्केट अभी भी फियरफुल जोन के अंदर है। यहाँ पर हमें ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिला है। इन सब मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए जहां पर ओपन इंटरेस्ट जो है वो 601 मिलियंस पे है, फीयर एंड ग्रीड इंडेक्स जो है वो बेरिश साइड पे है 38 पे, 24 आवर रियल वॉल्यूम जो है वो 1.1 बिलियंस के अराउंड है व्हिच इज सिग्निफिकेंटली लो एंड फ्यूचर मार्केट कैप्स जो है वो शॉर्ट साइड ज्यादा ओपन है एज कंपेयर टू लॉन्ग पोजीशंस। इन सब मैट्रिक्स को ध्यान पे रखते हुए हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करते हैं एंड हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करेंगे बिटस्टैम्प के डेली चार्ट के साथ, जहां पर हम अभी भी देख सकते हैं दैट 2 डेज पहले जब बिटकॉइन में वो ऑलमोस्ट $1000 का डंप आया था, ऑलमोस्ट $900 का डंप आया था। बिटकॉइन ने जो डेली कैंडल था वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज से नीचे क्लोज कर दिया था, जो कि हमारी येलो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है एंड यही सेम चीज इस टाइम पे रेजिस्टेंस का काम कर रही है। ये मैंने आपको अपनी कल की एनालिसिस में भी बताया था that now 21 exponential moving average will be the major pivot point on the macro scale and on the short scale as well. If Bitcoin कोई भी डेली कैंडल जो है इस 21 exponential moving average के ऊपर क्लोज करता है, जो कि इस टाइम पे ऑलमोस्ट 9500 से थोड़ा ऊपर आ रही है। if Bitcoin कोई भी डेली कैंडल जो है वो 9500 के ऊपर क्लोज कर पाता है on a more secure side 9550, अगर Bitcoin डेली कैंडल कोई भी 9550 के ऊपर क्लोज कर पाता है हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो अपसाइड पे देखने को मिलेगी। यही सेम चीज हमने पहले भी नोटिस की थी। अगर मैं मूविंग एवरेजेस को रिमूव करूं एंड बॉलिंजर बैंड में अगर हम देखें, हम देख सकते हैं दैट इससे पहले भी जब बिटकॉइन ने ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज को लूज कर दिया था बॉलिंजर बैंड में, जो कि हमारी ये मेन लाइन है, हम देख सकते हैं यही सेम चीज पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी एंड बिटकॉइन को काफी डिफिकल्टी हो रही थी इसको ब्रेक करने के लिए एंड एज सुन एज बिटकॉइन ने इस 20 सिंपल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, यही सेम चीज काफी टाइम तक सपोर्ट का रोल प्ले करती रही हुई एंड यही सेम चीज अभी भी हम यहाँ पर देख सकते हैं। जो ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज है
जो कि बॉलिंजर बैंड में हमारी मेन लाइन है, इस टाइम पे वो आ रही है 9550 पे। सो 9500 से लेके 9550 is it's becoming a major pivot point, a major critical level on Bitcoin analysis, on a long term analysis and on a short term analysis as well. If Bitcoin कोई भी डेली कैंडल जो है वो 9550 के ऊपर क्लोज कर पाता है, हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो अपसाइड टारगेट्स पे देखने को मिलेगी, जो कि अप्रोक्सीमेटली 9750 9800 पे है। ऑन द अदर हैंड, इफ बिटकॉइन 2 या 3 दिन इससे नीचे ट्रेड करता रहता है 9500 से नीचे, हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो डाउन साइड पे देखने को मिलेगी। अगर मैं यहाँ से बॉलिंजर बैंड्स को क्लोज करूं एंड हम मूविंग एवरेजेस को दोबारा ऑन करें, एंड अगर हम यहाँ से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को भी ऑन करें, सो यहाँ से हम देख सकते हैं एग्जैक्ट इस टाइम पे बिटकॉइन जो है इस 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक करने की कोशिश कर रहा है टू द अपसाइड। इफ बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल जो है वो 9500 टू बी मोर सिक्योर 9550 के ऊपर क्लोज कर पाता है, हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो 9800 पे देखने को मिलेगी। एट द सेम टाइम हम ये देख सकते हैं, ये जो हमारी येलो ट्रेंड लाइन आ रही है, जो आप येलो लाइन में देख सकते हैं, इसका मैं थोड़ा कलर चेंज कर देता हूं ताकि इसको इजी हो अंडरस्टैंड करना। सो इसको हम कर देते हैं पिंक में, लाइक पिंक, सब कुछ ही पिंक पिंक है, सो पिंक में कर देते हैं। सो हम ये देख सकते हैं जो हमारी ये ट्रेंड लाइन आ रही है, मेजर ट्रेंड लाइन, जो ऑलमोस्ट हमें 10th मई से होल्ड करती हुई आ रही है। सो बिटकॉइन मैक्रो एनालिसिस के अंदर भी अभी जो है लोअर हाई की फॉर्मेशन क्रिएट करता हुआ आ रहा है, which is a bullish formation, and if Bitcoin कोई भी डेली कैंडल जो है वो 9200 के नीचे क्लोज करता है, I think pressure will be massively to the downside, जहां पर हमारी ये ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज आ रही है, जो कि ऑलमोस्ट 9000 पे है, एंड आई थिंक 9000 का जो एरिया है वो काफी वीकर साइड पे होगा इस टाइम पे, एंड हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है 8700 पे देखने को मिलेगी, जहां पर हमारी 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रही है, जो आप येलो डॉटेड लाइंस के अंदर देख सकते हैं। सो इफ बिटकॉइन 9200 के नीचे कोई भी डेली कैंडल क्लोज करता है, हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो 8700 पे देखने को मिलेगी, जो कि हमारा मैक्रो सपोर्ट जोन है बिटकॉइन के एनालिसिस के अंदर। डेफिनेटली हमें एक शॉर्ट टर्म पुल बैक जरूर देखने को मिल सकता है 9000 के लेवल पे, बिकॉज ये एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बन जाता है, एंड ये हमारी ग्रीन 55 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी यहीं पर ही आ रही है, जो कि हमें गोल्डन क्रॉस से डाइवर्जेंस अभी भी देखते हुए आ रहे हैं हम यहाँ से। सो हमें ऐसे छोटे से बाउंस ऑफ के बाद एक फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो डाउन साइड पे देखने को मिलेगी, जहां पर 8700 जो है क्रिटिकल लेवल बन जाता है बिटकॉइन के एनालिसिस में। इफ बिटकॉइन 8700 को भी लूज कर देता है, द कंप्लीट मैक्रो एनालिसिस विल बी चेंज, जहां पर हम लोअर लेवल्स की बात कर सकते हैं, जहां पर बिटकॉइन जो है 8000 पे, 7400 पे एंड 7000 पे, एंड फर्दर हम यहां से देख सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड, इफ बिटकॉइन 9500 के ऊपर 9550 के ऊपर डेली कैंडल क्लोज करता है, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है 9800 पे मिलेगा। अगर मैं ऐसे इंडिकेटर्स को भी ऑन करूं, सो हम इंडिकेटर्स में भी देख सकते हैं जो स्टोचैस्टिक है वो नीचे की तरफ पॉइंट आउट कर रहे हैं, पर एट द सेम टाइम स्टोचैस्टिक में हम ये ट्रेंड लाइन फॉर्म होते हुए देख सकते हैं, जिसको मैं थोड़ा सा कलर को चेंज करता हूं। सो हम स्टोचैस्टिक देख सकते हैं कि यहां से एक ट्रेंड लाइन फॉर्म हो रही है ऑन अ मैक्रो एनालिसिस, ऑलमोस्ट लाइक हम बोल सकते हैं कि यहाँ से बिटकॉइन डेली कैंडल जो है 95 मिनट के ऊपर क्लोज होती हुई दिखती है, हमें ये ऊपर की तरफ मूव होते हुए देखेंगे, जो कि इस ट्रेंड लाइन को काफी अच्छा सपोर्ट करता है। इफ बिटकॉइन यहाँ से 1 या 2 डेज 95 मिनट से नीचे क्लोज करता है, डेफिनेटली प्रेशर जो है वो भी डाउन साइड की तरफ रहेगा। अगर मैं इसे ट्रेंड लाइन को रिमूव करूं एंड अगर हम यहाँ से आरएसआई को चेक करें, सो आरएसआई जो है वो इस टाइम पे बेरिश जोन के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। उसने फर्स्ट टाइम पे बेरिश जोन को रिजेक्ट किया है, हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो अपसाइड पे देखने को मिली, एंड बिटकॉइन इस टाइम पे सेकंड टाइम ट्राई कर रहा है इस बेरिश पॉइंट को रिजेक्ट करने की, हमें जो है वीकर यहाँ पर पोजीशन देखने को मिल रही है। सो अपनी डेली एनालिसिस से यहाँ पे क्विकली जो हम शॉर्ट टर्म एनालिसिस की बात करते हैं, बिकॉज डेली एनालिसिस में अभी हमें इतना ज्यादा कुछ देखने को नहीं मिला है, बिटकॉइन अभी भी साइडवेज एक्शन के अंदर है। सो हम अपनी शॉर्ट टर्म एनालिसिस के अंदर चलते हैं। सो हम शॉर्ट टर्म एनालिसिस में देख सकते हैं दैट बिटकॉइन ने अपनी मेजर क्रिटिकल जो रेंजिंग जोन था, जिसपे बिटकॉइन ऑलमोस्ट लाइक 10 डे से ट्रेड कर रहा था, एंड मोर देन दैट उससे भी ज्यादा ट्रेड कर रहा था, बिटकॉइन ने एक मेजर फेक आउट टू दी अपसाइड लिया, जहां पर बिटकॉइन ने 10,000 के ऊपर कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज करने की कोशिश की, बट बिटकॉइन को वहां पर सक्सेस नहीं मिला, एंड हमें वहां से मैसिव रिजेक्शन देखने को मिली ऑलमोस्ट एट 9000। सो ऑलमोस्ट हमें $1000 का मूव देखने को मिला, एंड बिटकॉइन इज स्टिल ट्राइंग रियली हार्ड कि कोई भी 4 आवर कैंडल जो है वो 95 मिनट से ऊपर क्लोज कर पाए, जहां पर हमारी 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी आ रही है, जो आप ये येलो लाइन देख सकते हैं। इफ बिटकॉइन कोई भी 4 आवर कैंडल जो है 9550 के ऊपर क्लोज करता है, let's make it a fixed number 9550 on a more secure side, because 9500 and 9550 बहुत ही close range है। So if Bitcoin कोई भी 4 आवर कैंडल जो है वो 9550 के ऊपर क्लोज कर पाता है, हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो 9800 पे देखने को मिलेगी, एंड ऑन द डाउन साइड इफ Bitcoin इस 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को दोबारा लूज कर देता है, जो कि ऑलमोस्ट 9300 के करीब आ रही है, इफ Bitcoin कोई भी 4 आवर कैंडल जो है वो 9300 के नीचे क्लोज करता है, हमें फर्दर कंटिन्यूएशन जो है वो 9000 पे देखने को मिलेगी, एंड डेफिनेटली हमें वहां से बाउंस जरूर देखने को मिलेगा, एक रिट्रेसमेंट देखने को जरूर मिलेगी, बट प्रेशर विल बी ऑन द डाउन साइड, एंड उस टाइम पे बेयर्स काफी ज्यादा जो है स्ट्रॉन्ग पोजीशंस में आ जाएंगे। एंड गाइस, इस चीज को मैं दोबारा रिपीट करूंगा इस चैनल के ऊपर
प्लीज लॉन्ग टर्म एनालिसिस को शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ कंफ्यूज मत होइएगा। इफ आप शॉर्ट टर्म एनालिसिस में ट्रेड करते हैं, लाइक आप 1 आवर की कैंडल यूज करते हैं, 2 आवर की या 4 आवर की, सो उसका एनालिसिस कंप्लीटली सेपरेट होता है। एंड इफ अगर आप मैक्रो एनालिसिस को ट्रेड करते हैं, सो वो 12 आवर्स एंड 1 डे की हम वहां पर बात करते हैं। सो मैक्रो एनालिसिस को शॉर्ट टर्म एनालिसिस के साथ प्लीज कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, सो हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। सो हम स्टोचैस्टिक देखते हैं। स्टोचैस्टिक जो है ऑन अ 4 आवर इज लुकिंग रियली वीक। यही ट्रेंड लाइन हमें जो ऑलमोस्ट 26 मई से होल्ड करती हुई आ रही थी, इस टाइम पे हमारा रेजिस्टेंस का काम करती हुई आ रही है। सो आई थिंक ये एग्जैक्ट लेवल जो है वो 9550 का है। इफ बिटकॉइन 9550 के ऊपर कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज करता है, ये जो वीकर साइड पे ये हमें ऊपर की तरफ मूव होता हुआ दिख जाएगा। अगर हम 3 आवर्स की बात करें, सो 3 आवर्स इज ट्राइंग टू कम अप एंड 2 आवर्स जो है वो नीचे आ रहे हैं एंड 1 आवर जो है वो भी नीचे आ रहे हैं। सो यहाँ पर अभी हमें काफी बाइफिकेशन देखने को मिल रहा है एंड आई थिंक यहाँ पर बिटकॉइन जो है इस लेवल को काफी रेंज कर सकता है, जो ऑलमोस्ट ये 9200 से लेकर 9500 का रेंज है। इफ बिटकॉइन कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज करता है 9500 के ऊपर, 9550 के ऊपर, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। सो यहाँ से अगर हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को रिमूव करें, यहाँ पर एक बार मैं बॉलिंजर बैंड से फॉलो अप लेना चाहूंगा, बिकॉज हम इसके बारे में पहले भी बात कर रहे थे। आपने नोटिस किया होगा कि पास्ट 3 या 4 एनालिसिस से अगर आप बॉलिंजर बैंड को यूज करते हुए आ रहे हैं, जब भी बॉलिंजर बैंड बहुत ज्यादा स्क्वीज हो जाते हैं, मैं आपको यही चीज बता रहा था दैट मैथमेटिकली ये इंडिकेटर इस तरीके से बना हुआ है दैट जब ये बहुत ज्यादा स्क्वीज हो जाते हैं, हमें मूव काफी अच्छा मूव देखने को मिलता है, एक अच्छा एक्सपेंशन देखने को मिलता है। हम यहाँ पर वो सेम ही चीज देख सकते हैं, जैसे ही बिटकॉइन ने वो $1000 का मूव लिया, जो बॉलिंजर बैंड थे वो दोबारा ओपन हो गए, हमें दोबारा वो बॉलिंजर बैंड में एक्सपेंशन देखने को मिला है। एंड यहाँ पे इस पे जो मेन लाइन आ रही है वो इस टाइम पे आ रही है ऑलमोस्ट 9550 पे। सो 9550 ऑन अ शॉर्ट टर्म एनालिसिस एंड ऑन अ मैक्रो एनालिसिस एक काफी ज्यादा मेजर पिवट पॉइंट बन जाता है। एंड गाइस, इफ आप बिटकॉइन को ट्रेड करते हैं, यहाँ पर मैं सीएमई फ्यूचर्स की भी बात करना चाहूंगा, बिकॉज इफ आप बिटकॉइन को ट्रेड करते हैं, सो सीएमई फ्यूचर्स एक ऐसा चार्ट है जिसको आपको फॉलो अप जरूर करना चाहिए। सीएमई फ्यूचर्स पे भी हम देख सकते हैं ये जो हमारी वाइट ट्रेंड लाइन है, जो बिटकॉइन की काफी ज्यादा क्लोज है। यहाँ पे इफ बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल जो है वो 9100 के ऊपर क्लोज करता है, जो कि ऑलमोस्ट बिटकॉइन एनालिसिस में स्पॉट मार्केट में 9000 होगा, बिकॉज सीएमई फ्यूचर्स जो है वो $100 प्रीमियम पे ट्रेड करता है। सो इफ बिटकॉइन कोई भी डेली कैंडल जो है वो 9000 के नीचे क्लोज करता है, the next target will be at 8700 on a macro analysis. On the upside, if Bitcoin कोई भी डेली कैंडल जो है वो 9850 के ऊपर क्लोज कर पाता है, we will get a continuation to that 10500 level. So guys, मैं अपनी एनालिसिस को यहाँ पर क्विकली रैप अप करना चाहूंगा यूएस स्टॉक मार्केट के साथ। सो सिंस इट्स अ वीकेंड, नैस्डैक फ्यूचर्स जो है आज ट्रेड नहीं कर रहे हैं, जहां पर हम देख सकते हैं दैट लास्ट नाइट नैस्डैक फ्यूचर्स जो है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के क्लोज नीचे नहीं किया है, जो कि ऑलमोस्ट इस टाइम पे 9550, लाइक फनी इनफ 9550 यहाँ पर भी है एंड 9550 बिटकॉइन पे भी है। सो इफ नैस्डैक फ्यूचर्स जो है वो कोई भी डेली कैंडल जो है वो 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज करता है, आई थिंक द प्रेशर विल बी एग्जैक्टली ऑन द डाउन साइड एंड हमें फर्दर ये चीज ही बिटकॉइन में भी देखने को मिलेगी, जहां पर हमें बिटकॉइन में भी मैसिव ड्रॉप देखने को मिलेगा इफ नैस्डैक फ्यूचर्स जो है हमें 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता हुआ दिखता है। आई एम श्योर काफी लोग मुझसे यहाँ पर डिसएग्री कर सकते हैं दैट बिटकॉइन जो है वो स्टॉक मार्केट से बिल्कुल कोरिलेटेड नहीं है, ये बिल्कुल बिटकॉइन जो है वो नॉन कोरिलेटेड एसेट है एंड इसका स्टॉक मार्केट से कोई लेना देना नहीं है। वेल गाइस, लेट्स एक्सेप्ट द रियलिटी। हमें यहाँ पर देखने को मिला है, जब भी नैस्डैक फ्यूचर्स में हमें ड्रॉप देखने को मिला है, हमें बिटकॉइन में भी वो ड्रॉप देखने को मिला है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम नैस्डैक फ्यूचर्स ने जो रैली है उसको लीड किया है। सो गाइस, मैं अपनी एनालिसिस को यहीं पर ही रैप अप करना चाहूंगा। बिटकॉइन डोमिनेंस को एक बार भी देख लेते हैं। बिटकॉइन डोमिनेंस में हम देख सकते हैं दैट स्टिल ए डिसेंडिंग ब्रॉडनिंग वेज में है, सॉर्ट ऑफ अ न्यूट्रल जोन पे इस टाइम पे 66% पे। इफ बिटकॉइन डोमिनेंस जो है कोई भी वीकली कैंडल जो है वो 64% के नीचे क्लोज करता है, हमें ऑल्ट्स के अंदर काफी अच्छे गेन्स देखने को मिलेंगे। एंड इफ बिटकॉइन डोमिनेंस जो है हमें 70% से ऊपर क्लोजर होते हुए दिखती है ऑन अ वीकली क्लोजिंग बेसिस, हमें काफी ज्यादा पेन जो है वो ऑल्ट कॉइन में देखने को मिलेगा। सो गाइस, मैं अपनी एनालिसिस को यहीं पर ही रैप अप करना चाहूंगा। इफ आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू CryptoLogic इंडिया, ताकि मैं अपने डेली बिटकॉइन एनालिसिस करता रहूं एंड आपको डेली बिटकॉइन चार्ट से अपडेटेड रखूं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट डे।